हाय सजिटेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी जून 2020 के लिए मंथली रीडिंग। तो सजिटेरियस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर द मंथ ऑफ जून मैं सिर्फ ये मंथलीज डालूँगी और उसके बाद हो सकता है कि कुछ मतलब एक बाई वीकली आपकी डालूँ और बीच बीच में कुछ जनरल रीड्स डालूँ, जो कि हो सकता है इनफैक्ट आपके राशि से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करे। तो उनका आप ध्यान रखिएगा, और वो इसलिए क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं तो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट एनीवेज सजिटेरियस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनर्जी फ्लूइड होती है। तो अगर किसी सजिटेरियस या क्रॉस वॉचर को लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप फ्रीली उस चीज़ को कर सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सजिटेरियस जो इस वीडियो को देखे वो उसके साथ रेजोनेट करे। ऑल्सो 1000 सजिटेरियस की स्टोरी एक ही जैसी है, वो ज़रूरी नहीं है। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो, और जो नहीं करता उस मैसेज को किसी और के लिए छोड़ दो। तो एनीवे सजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता ही है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। उसके बाद फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं 2 कार्ड निकालूंगी जो होगी एडवाइस यूनिवर्स से आपके लिए। तो सजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपके कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। तो सजिटेरियस, हो सकता है कि इस टाइम बहुत सारे सजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं या अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। इस टाइम आप ज़्यादा रिलेशनशिप्स से रिलेटेड या कमिटमेंट रिलेशनशिप्स, फीमेल्स जेंट्स, मतलब आप सोच ही नहीं रहे हो इस टाइम कि आप किसी के साथ रहना चाह रहे हो। ऑल्सो आप में से जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आपके लिए वो रिलेशनशिप बहुत ऐसा चल रहा है कि भाई ठीक है, धीरे धीरे धकड़ धकड़ करके चलते रहो, वो वाली सिचुएशन है। बट मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे सजिटेरियस आप अपने इस टाइम अपने आप पे ही फोकस्ड हो। काफ़ी लवी डबी वाइब्स फिलहाल के लिए मुझे नहीं आ रही है। और ऑल्सो सजिटेरियस, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो या फिर किसी अर्थ साइन यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो। बट एनीवेज, चलिए देखते हैं सजिटेरियस की आपके जून की वाइब्स में मुझे टैरो में क्या मिलता है। तो फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, इनफैक्ट फर्स्ट 3 कार्ड्स मैं ऐसे रखूँगी पर्सन 1 पर्सन 2 करके। तो चलिए देखते हैं कि पर्सन 1 की फीलिंग्स क्या है। ऑल्सो पता नहीं क्यों सजिटेरियस मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है एक सिचुएशन में ओह, ये कार्ड उल्टा कैसे पड़ा था इसके अंदर। चलो, आई विल टेक इट उल्टा ही ओनली, इसको रिवर्स में ही लेती हूँ मैं। यूजुअली मैं इस डेक में कोई रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, बट आई डोंट नो ये बीच में रिवर्स कहाँ से पड़ा था। लेट्स सी। देखते हैं आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है सजिटेरियस इस पर्सन के साथ। अरे वेरी स्ट्रेंज सजिटेरियस, आपके रीडिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ कि बीच में मेरे पास 2 रिवर्स कार्ड्स आ गए, जबकि मैंने प्री सफर बहुत अच्छे से किया था आपका डेक, और मुझे पता भी नहीं कि ये 2 रिवर्स कार्ड इसमें से कैसे आए। मे बी ये सच में किसी के लिए एक ऐसा मैसेज है जो कि आपको सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, ये डेक मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ अपने पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी और सबके लिए भी। बट इस डेक में मैं रिवर्सल नहीं रीड करती हूँ, बट फिर भी मेरे पास रिवर्स कार्ड्स आए हैं। सो वाओ, लेट्स सी। ओके, तो मैं ऐसे रीड करूँगी सजिटेरियस की ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 की साइड है, ताकि किसी क्रॉस वॉचर को या सजिटेरियस को ऐसा ना लगे कि ये रिवर्स है, ये उल्टा है, ये वैसा है वैसा है। जो भी पर्सन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको अपने लिए रख लो, ठीक है। आपको पता ही होगा कि आप कौन से साइड में हो बहुत अच्छे से। तो ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। तो पर्सन 1 की तरफ मेरे पास आया द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पर्सन 2 की तरफ मेरे पास आया है द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द हर्मिट कार्ड, द मैजिशियन, और जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, तो सजिटेरियस, हो सकता है कि आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकता है, जेमिनाई भी मुझे यहाँ मिला है, इवन हो सकता है स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ऐसा जैसे मैं बोल ही चुकी हूँ वो चीज़। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे राशि नहीं बोली तो आप उनके साथ डील नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली हो सकता है कि आप उनके साथ डील कर रहे हो। बस ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं सेजिटेरियस जो कि फिलहाल के लिए मुझे आपके लिए मिल रही हैं। बट एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन 1 की तरफ है द किंग ऑफ वॉन्ड्स और दूसरे पर्सन की तरफ है द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन 1 थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहते हैं। ऑल्सो घोस्टिंग हो सकती है, हो सकता है कि कोई छोड़ के मतलब कोई बिना रीज़न के कोई छोड़ के चला गया हो, कोई बिना रीज़न के मतलब उन्होंने बताया भी ना हो, या कोई बहुत ही टुच्चे से रीज़न
की वजह से कोई दूसरे पर्सन को छोड़ के चला गया। बिकॉज अगर आप इमेजरी देखो तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये इस साइड में जा रहे हैं और जो दूसरे पर्सन है वो इस साइड यानी कि यहाँ पर है और वो रिवर्स में है। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो पर्सन थे, जो पर्सन 1 है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरे को घोस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मुझे घोस्टिंग की फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि जितनी तेज़ी से वो एक की ज़िंदगी में आए उतनी तेज़ी से वो बाहर निकल गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा पर्सन है उनकी एनर्जी है द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा पर्सन उन्होंने फाइट करने की कोशिश भी नहीं करी। मतलब एक पर्सन थे जो कि लाइफ में आए बहुत जल्दी से और दूसरे और चले भी गए, ठीक है, मतलब हो सकता है उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो या वो कर दिया हो। और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे पर्सन इतने हबब में चले गए, उनको इतना क्योटिक हो गई उनके लिए सिचुएशन, लेकिन दूसरे पर्सन ने फाइट करने की कोशिश ही नहीं करी। जैसे कि होता है ना कि एक पर्सन अचानक से छोड़ के चले गए तो दूसरे पर्सन ने फोर्स भी नहीं किया कि अरे आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, क्या हो गया। वो वाली वाइब मुझे लग रही है क्योंकि वो थोड़ी देर हक्का बक्का रह गए। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि जो पर्सन 1 हो उनकी आदत में ही हो ये चीज़ कि वो आते हैं फिर अनब्लॉक करते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ब्लॉक कर देते हैं। तो हो सकता है कि बस ऐसा ही हुआ हो कि पर्सन 1 ने अचानक से पर्सन 2 को ब्लॉक कर दिया और जो पर्सन 2 थे उन्होंने सोचा कि यार हो सकता है कि अभी ना घूम के वापस आ ही जाएंगे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ उन्होंने उसमें फाइट करने की कोशिश नहीं करी, सामने से पूछने की कोशिश नहीं करी। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके पास कोई जरिया ही ना हो, बिकॉज हो सकता है कि पर्सन 1 ने हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा हुआ कि उसने फाइट नहीं करा, वो बस अपने दिमाग में चल रहे थे कि हो सकता है कि पर्सन 1 अब मुझे अनब्लॉक करें, अब बात करें, अब वापस आ जाएं, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन 1 थे वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर तो गए विद द 3 ऑफ कप्स अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर तो गए, फिर वो पार्टी वगैरह करने लग गए। इनफैक्ट उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि आपके साथ कह रही हूँ कि जो भी पर्सन 2 हैं उनके साथ रिलेशनशिप तोड़ने से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा। ऑल्सो विद 3 ऑफ कप्स हो सकता है डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी के साथ वो डील करने के लिए आपको छोड़ के गए हो। मतलब उन्होंने अचानक से आपको ब्लॉक तो करा, आपको रीज़न भी नहीं बताया, बट रीज़न एक्चुअली ये हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। और जहाँ पे जो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन 2 है, जो सेकंड पर्सन है, वो हर्मिट एनर्जी में चले गए, यानी कि वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे थे, बस चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, ओवर थिंक करते थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, सोचते जा रहे थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब क्या सिचुएशन है क्या सिचुएशन नहीं है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज पहले तो एक पर्सन अचानक से ब्लॉक करके चला गया, वो वेट कर रहे थे कि अब शायद अनब्लॉक कर दे, अब शायद अनब्लॉक कर दे। फिर एक सिचुएशन आती है कि ये पर्सन तो बड़ा खुश है, ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सब है, और ये जो पर्सन है ये हर्मिट एनर्जी में ये सोचता जा रहा है, एनालाइज कर रहा है कि भाई मेरे से कहाँ गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या हो गया। हाँ, तो सजिटेरियस उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन 1 है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ गए। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में जब वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑब्वियसली सजिटेरियस आपकी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए, तो आप गए तो थे रिलेशनशिप में, मतलब या फिर जो भी पर्सन 1 है, जो कि मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो सजिटेरियस है ये पर्सन 1 है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस साइड हैं तो फिर आप इस साइड है, आपको पता ही होगा कि आप कौन सी साइड हैं। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन 1 थे वो गए तो थे, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए काफ़ी इंजॉयमेंट भी करी, बट विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स जब वो अकेले हो चुके हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ टाइम के लिए तो सिचुएशन बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा भी आया, ठीक है, इस रिलेशनशिप से हट के, बिकॉज डेफिनेटली जो भी सजिटेरियस आप जिस भी पर्सन के साथ, क्योंकि एक साइड तो आपकी होगी, तो जिसके साथ भी आप डील करें डेफिनेटली उनके साथ एनर्जेटिकली आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा, आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जो एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी पर्सन बनता रिलेशनशिप से बाहर तो गया, कुछ टाइम के लिए बहुत मज़े भी आए, बहुत अच्छा सा था सब, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही थी, बट अचानक से अब ये पर्सन अकेला हो चुका है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार क्या बचा है क्या नहीं है, मतलब ये जो भी पर्सन 1 है इसको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या मतलब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ क्लैरिटी। हालांकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है, क्वीन एक ऐसी एनर्जी होती है ना जो कि बहुत क्लियर होती है, और सोर्ड्स की क्वीन है तो सोर्ड्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, तो क्वीन बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। बट टू बी ऑनेस्ट इस कार्ड की इमेजरी मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी अकेली सी बैठी हुई है, जो सोर्ड है, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इनके ऑप्शंस की तरह, जैसे अगर आप इमेजरी देखो तो मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो भी एनर्जी है इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस सोर्ड से अभी उन ऑप्शंस को काट रही है। तो मुझे वही ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन 1 थे पहले तो वो काफ़ी फ्लर्टी टाइप के थे, थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो अबंडेंस है, बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हैं, पार्टी करते हैं, खुश रह रहे हैं, बट अचानक से अब वो ऐसे हो चुके हैं कि उनको कोई ऑप्शन चाहिए ही नहीं, वो अब अकेले रहना चाहते हैं, उनको अब कोई पसंद ही नहीं आ रहा, कोई थर्ड पर्सन उनको पसंद नहीं आ रहा। एंड डेफिनेटली जो पर्सन 2 है, अगर आप पर्सन 2 हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये वाले पर्सन मुझे मिस कर रहे हैं, तो हाँ वो आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जी लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा हो, वो अभी भी आपके बारे में सोचते
इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये पर्सन 1 है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में इसीलिए है बिकॉज ये जो दूसरे पर्सन है ये इन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जो मैजिशियन कार्ड होता है वो मैनिफेस्टर होता है, मैनिफेस्टिंग एनर्जी होती है। हो सकता है कि जो पर्सन 2 हो वो काफ़ी ज़्यादा अफर्मेशंस बोल रहे हों, प्रेयर कर रहे हों, भगवान को बोल रहे हो कि भाई उस मतलब उस पर्सन को मेरी तरफ भेजो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता सैजिटेरियस आप कौन सी साइड में हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस आप ये वाली एनर्जी आप ज़्यादा हो, क्योंकि आप में से कई सारे सैजिटेरियस के लिए मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी यही मिल रहा था कि आप जो है अब एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने बारे में सोच रहे हो और आप अपने फाइनेंसिस पे हो, कोई लपी डपी वाली वाइब नहीं आ रही है, तो इसलिए मुझे ये वाली साइड ज़्यादा आपकी लग रही है। तो सैजिटेरियस अगर आप ऐसे हो चुके हो कि पहले आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ये नहीं बोलूँगी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, हो सकता है कि आप किसी और रिलेशनशिप को छोड़ के किसी और की तरफ चले गए हो कि मैं तो उसके साथ डील करूँगा या मैं उसके साथ डील करूँगी, और अब आप ऐसे हो चुके हो कि आपको कोई भी ऑप्शन पसंद ही नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, या आपको दोबारा से किसी पास्ट पर्सन के बारे में मिस कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो सैजिटेरियस वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो दूसरे पर्सन है वो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जो मैजिशियन कार्ड होता है वो मैनिफेस्टिंग कार्ड होता है। एंड अगर आप पर्सन 2 हो या कोई क्रॉस वॉचर, अगर आप पर्सन 2 हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैं हूँ कि मैंने फाइट नहीं करी, मैं ब्लॉक हो गया था, ब्लॉक हो गई थी, फिर मैं एनालाइज ही करती रह गए हम, और अब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी सैजिटेरियस को, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि वो वर्क कर रहा है, सैजिटेरियस आपकी तरफ खिंचते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, एटलीस्ट एनर्जेटिकली। उसके बाद जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो मेरे पास है द स्ट्रेंथ, मतलब इस पर्टिकुलर डेक में जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप ऐसे समझ लो स्ट्रेंथ रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस कि आप और आपके पर्सन दोनों ही अपनी अपनी जगह स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हो। अगेन बोलूँगी पर्सन 1 पर्सन 2 के पर्सपेक्टिव से बोलूँगी, तो जो पर्सन 1 है उनको ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे अपनी वो जो पर्सनल स्ट्रेंथ थी उनकी, कि वो जब चाहे किसी को भी घोस्ट करके चल जाते हैं, जब चाहे किसी को छोड़ के चल जाते हैं, जब चाहे किसी की लाइफ से इन एंड आउट होते रहते हैं, वो जो उनका स्ट्रेंथ है वो उसको धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन 1 है वो पर्सन 2 को पसंद तो करते थे, लेकिन क्योंकि उनकी वो आदत में था कि वो थर्ड पार्टी में रहते हैं, या उनकी आदत में था कि उन्हें कोई और पर्सन पसंद आ गया, या इन जनरल भी उन्हें कोई और पर्सन की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, तो वो उस तरफ चले तो गए, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं और वो वापस पर्सन 2 की तरफ आना चाह रहे हैं। और वो इसलिए भी है क्योंकि पर्सन 2 ने कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन 2 है उनकी एनर्जी भी मुझे थोड़ी थोड़ी ऐसी ही फील हो रही है सैजिटेरियस की, जो भी ये साइड है वो अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा है, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं बट 3D में कुछ हो नहीं रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी क्रॉस वॉचर या सैजिटेरियस, अगर आप वो पर्सन हो जो कि दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो चीज़ फिलहाल आपको नहीं दिखाई दे रही हो, बिकॉज मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन एक कम्युनिकेशन ना होने का भी कार्ड है मेरे लिए, कि एक पर्सन जो कम्युनिकेट नहीं करता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी क्रॉस वॉचर या सैजिटेरियस जो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। हालांकि अच्छी बात नहीं है पर ठीक है, मैं मैं मैसेजेस छुपा के नहीं रख सकती आपसे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं, काम हो रहा है धीरे धीरे। हो रहा है कि हो सकता है कि आपको ना भी उसके वो नहीं दिखाई दे रहे, अभी आपको उसके रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, बट वो डेफिनेटली हो रहा है। आप स्ट्रेंथ धीरे धीरे तो लूज़ कर रहे हो, बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप स्ट्रेंथ लूज़ मत करो, बिकॉज अगर आपने स्ट्रेंथ लूज़ कर दी तो हो सकता है कि वो मैनिफेस्टेशंस आपके लिए फर्दर वर्क ना करें। एनीवे सैजिटेरियस, देखते हैं कि मुझे एडवाइस में आपके लिए क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ओके, तो सैजिटेरियस जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है मदर हीलिंग। एज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर मदर हील, योर डिज़ायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है द हीलिंग हार्ट, यूर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। तो सैजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि विद द कार्ड ऑफ मदर हीलिंग, अगर आपकी मदर के साथ आपके कुछ सिचुएशंस चल रही है तो आप उनको हील कर ले, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बिकॉज वही होता है ना, माँ का दिल दुखा के कौन सा बच्चा खुश रहा है, सब यही बोलते हैं। ऑब्वियसली अब ये भी नहीं बोल रही कि आपकी सबकी मम्मी अच्छी भी नहीं होती, वो भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर आपकी मम्मी अच्छी है तो आप उनके साथ, अगर आपका बॉन्ड ख़राब हो रखा है तो मुझे ऐसा लगता है उस बॉन्ड को आप जल्दी से ठीक कर लें, बिकॉज मम्मी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बताना चाहूँगी लियो के पास मेरे पास फादर हीलिंग का कार्ड भी आया था, आपके पास मदर हीलिंग का कार्ड आया, तो पता नहीं क्यों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग शायद अपनी मदर को बहुत मिस कर रहे हो, मम्मा को बहुत मिस कर रहे हो, मम्मा के पास जाना है, तो आई थिंक आपको उन्हें कॉल करना चाहिए। और अगर इनफैक्ट अगर आप लोगों की बहुत टाइम से आपकी मदर से बात नहीं हुई है तो आप उन्हें कॉल करें, बिकॉज यार बुढ़े हो रहे हैं यार वो लोग भी धीरे धीरे, ठीक है, कब तक है साथ पता नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे जिनकी मदर की तबीयत इस टाइम काफ़ी ख़राब है, एंड आई रियली होप कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए।
ठीक है। तो बट एनीवेज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मदर रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप उनको ठीक करें, अपनी मम्मा के साथ लड़िए मत, झगड़िए मत, वो चीज़ आपके लिए बेटर हो सकती है। और इनफैक्ट मदर हीलिंग एक ऐसी चीज़ भी है कि अगर आपकी मम्मा के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, या फिर अगर आप मतलब ऑब्वियसली कीपिंग सिचुएशंस इन माइंड, अगर सिचुएशन काफ़ी ख़राब नहीं है या काफ़ी अक्यूट नहीं है, बहुत छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं या छोटे मोटे आपके मतलब झगड़े आपकी मम्मा से, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आप ठीक कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए मिली है वो है द हीलिंग हार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली सेजिटेरियस, अगर आपकी एनर्जी, आपके मतलब जो सेजिटेरियस होते हैं यूजुअली काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फन लविंग होते हैं, लॉयल के साथ कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्ट भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली पर सेजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल के लिए आप एक काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में है इस टाइम। अगर आप किसी से भी बात करेंगे, किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, या उनकी फीलिंग्स आपके साथ वो कोई और शेयर करेगा, तो इस टाइम आपके अंदर वो हीलिंग पावर है कि आप किसी को हील कर सकते हो, किसी के साथ ठीक कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे सेजिटेरियस, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से खुद कई सारे लोग हैं जो इस टाइम हीलिंग प्रोसेस में हैं। तो अगर आप खुद भी हील कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। नहीं तो अगर आप फिलहाल खुद हीलिंग नहीं कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आपके पास एक हीलिंग हार्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आसपास के किसी शख्स को हील करने की ज़रूरत है या अच्छा मतलब ठीक होने की ज़रूरत है इमोशनली, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ऐसा सेजिटेरियस मुझे आपके लिए लगता है। एनीवे सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 एंड आई रियली होप कि आपकी हेल्प कर सके तो किसी भी तरीके से। अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर सेजिटेरियस की स्टोरी एक ही जैसी हो। उसके अलावा सेजिटेरियस, अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सेजिटेरियस।